जय गुरुदेव मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाम की महिमा। रोज हमें नाम जप क्यों करना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, आप ये जो आश्रम पे लोटा है, इस लोटे को आप रोज क्यों धोते हैं, रोज क्यों मांजते हैं, रोज क्यों चमकाते हैं। तो गुरुदेव हंसने लगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम करो, आज मैंने ये लोटा मांजा है, धोया है, चमकाया है, अब इसको इस कोने में मैं आपके लिए रखता हूँ। आप इसको रोज सवेरे आकर के देखना। 4-5 दिन वो उसको रोज देख रहा होता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि लोटा वापस काला पड़ने लग रहा है और मटमैला सा होने लग रहा है, उसमें वो चमक जा रही है। तो वो गुरुदेव को आके बताता है, गुरुदेव आपने बोला था 4-5 दिन देखना है, तो अभी मुझे लग रहा है कि लोटा काला पड़ रहा है, मटमैला हो रहा है और इसकी चमक धीरे धीरे जा रही है। तब गुरुदेव ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया। जिस तरह से मैं रोज मांजता हूँ, रोज रगड़ता हूँ, इसकी पुछाई करता हूँ, तो इसके अंदर एक चमक, एक प्रभाव आपको आकर्षित करता है। इसी तरह से ये हमारा मन होता है। ये अगर हम रोज नाम जप करते हैं, रोज ध्यान भजन सिमरन करते हैं और रोज इसकी पुछाई होती है, रोज इसकी सफाई होती है, तो अंतर बैठा हुआ हमारा परमात्मा, उसकी परमात्मा की जो किरणें, उसका जो प्रभाव, उसकी जो मेहर होती है, वो हमारे अंदर विकसित होने लगती है और वो प्रभाव हम अंतर में महसूस कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसी के साथ एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि बाहर से कोई चीज को हम मांजें, रगड़ें, सफाई करें, और जिस तरह से हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे से टच नहीं होना चाहिए, ये भिड़ना नहीं चाहिए, हमारी धोती है ये साफ रहनी चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ मर्यादा तक ये बातें भी अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अंतर की सफाई हम कितनी कर पा रहे हैं। बाहरी सफाई, बाहरी साज सच्चा श्रृंगार, ये हमारे मन को एकाग्र करने के लिए ठीक है, कुछ क्षण तक के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद में अंतर में सफाई करना कितनी जरूरी है। जिस तरह से आपने कभी नोटिस किया हो, हम लोटे को अंदर से बहुत रगड़ते हैं, बर्तन को अंदर से बहुत रगड़ते हैं, अंदर से सफाई करते हैं। इस तरह से ही हमारा ये मन है। इस मन के लिए हमें क्या करना होता है, अंतर की सफाई करनी होती है। अंतर की सफाई कब होती है, जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु के बताए हुए आदेशों की पालना करते हैं, उनके वचनों को अपने अंदर उतारते हैं और उस वचन का अनुसरण करते हैं। ये है सत्संग की कमाई। और ये सत्संग करने से, सुनने से और समझने से हमारा अंतर्मन धीरे 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 पवित्र और ठीक होने लगता है। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आज की व्यस्त जिंदगी में आप जो भी अपना टारगेट से अपने काम है वो खूब आराम से करिए, लेकिन हमें अपना 10वां हिस्सा जीवन के, जो हमारे 24 घंटे हैं, उसमें से 10वां हिस्सा मतलब 2 घंटा 40 मिनट, और अगर आप 2 घंटा 40 मिनट भी इस व्यस्त जीवन में नहीं दे पा रहे हैं, तो जितना भी समय आप दे सकते हैं अपने अंतर मन में उसकी सफाई के लिए थोड़ी देर के लिए कुछ सत्संग सुने, कुछ सेवा करने का प्रयास करें और रोज थोड़ी देर ध्यान भजन और सिमरन करने का प्रयास करें, जो कि हमारे बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन आश्रम में ये लगातार सभी अपने भक्तों को बता रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज बताओ लोगों को कि ध्यान भजन सिमरन और नाम धुनी, इसका ध्यान का, मेडिटेशन का क्या फायदा है। धीरे धीरे लोग बाग इतना स्ट्रेस में आ रहे हैं कि मेडिटेशन के लिए समझना चाह रहे हैं कि मेडिटेशन से हमें बहुत फायदा मिल रहा है। तो प्लीज रोज ध्यान भजन सिमरन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंतर्मन की सफाई करते चलिए। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बाय।